मृत पशुओं का निपटान करने के लिए अलग अलग तरीके उपलब्ध हैं, जैसे कि रेंडरिंग, इंसेनिरेशन, पशुओं को दफन करना, पशुओं को जलाना और कंपोस्टिंग। भारत में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला और मृत पशुओं का निपटान करने का सबसे सामान्य तरीका पशुओं को दफन करना है। दिशा निर्देशों का पालन अगर सही तरीके से किया जाए तो मृत पशुओं के निपटान का ये सबसे सुरक्षित तरीका है, क्योंकि बाकी जो है जैसे रेंडरिंग, इंसेनिरेशन, ये सुविधाएं सभी जगह पर उपलब्ध नहीं होती है और हमें ऐसा तरीका चाहिए जो पशुपालकों के बजट में आए और पशुपालक उनके पास अवेलेबल सुविधाओं का उपयोग कर ये प्रोसेस कर सके। इसीलिए मृत पशुओं के निपटान के लिए उन्हें दफन करना एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जिस जगह पर पशुओं को दफन करना है उस जगह का चयन कैसे करें, पशुओं को दफन कैसे करना है, मतलब कि दफन करने की प्रोसेस क्या है, दफन करने के बाद कौन सी चीजों का ध्यान रखें और कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी आपको देने वाले हैं। सभी पशुपालकों का हार्दिक स्वागत है यूट्यूब चैनल वेटरनरी फार्मर सूत्रा में। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है एजुकेटिंग पशुपालक, मतलब पशुपालकों को शिक्षित करना। ये चैनल वेटरनरी डॉक्टर्स द्वारा चलाया जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। इस तरीके में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आप पशुओं को जहाँ दफन करने वाले हैं उस जगह का चयन करना। जिस जगह का चयन आपने किया है, क्या वहां पर मृत पशुओं को ढोने वाली गाड़ी जा सकती है? क्योंकि मृत पशु को ले जाने के लिए जिस गाड़ी का उपयोग आप करने वाले हैं वो वहां तक पहुंचना जरूरी है। जिस जगह का चयन आपने किया है वहां की मिट्टी कैसी है? अगर रेतीली मिट्टी है तो ऐसी जगह को चुनना गलत होगा। भूजल मात्रा पर ध्यान रखिए। उस एरिया में अगर भूजल की मात्रा ज्यादा है तो भूजल दूषित होने की संभावना होती है। भूजल की मात्रा गड्ढे से कम 6 मीटर नीचे होनी चाहिए। जिस एरिया में बाढ़ का खतरा ज्यादा है वहां पर इस तरीके का उपयोग ना करें। पशुओं को दफनाने के लिए जो गड्ढा बना रहे हैं उसे किसी भी कुएं से, बोरवेल से, निवास स्थल से या किसी भी प्रकार के पब्लिक एरिया से 300 फीट की दूरी पर बनाइए। गड्ढा ऐसी जगह ना हो जहां बारिश के मौसम में पानी जमा होने लगे। यहाँ के पानी का ड्रेनेज उचित होना जरूरी है। तो चलिए अभी आगे देखेंगे पशुओं को दफन कैसे करना है, मतलब कि दफन करने की प्रोसेस क्या है। मृत पशु की बॉडी को गड्ढे में डालते समय एक बात का अवश्य ध्यान रखें, उन्हें पीठ पर सुलाना है और पैर ऊपर की ओर होने चाहिए, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। बहुत बार अगर जगह कम है, गड्ढा छोटा है, तो पैरों को फोल्ड करने के लिए इस जॉइंट के यहाँ पर एक नस होती है, उसे काटा जाता है। उस नस को काटने से पैरों को फोल्ड किया जा सकता है। इसके लिए आपको वेटरनरी डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। मृत पशुओं के साथ पशुओं का खाद, उनका मलमूत्र और भी कुछ चीजें होगी तो उन्हें भी गड्ढे में डालें। गड्ढा लगभग 8 से 9 फीट, मतलब कि 2.5 से 3 मीटर गहरा होना चाहिए। इस गड्ढे की लंबाई और चौड़ाई मृत पशु के साइज पर डिपेंड करेगी। सबसे पहले गड्ढे में कॉस्टिक चूना डालिए, उसके ऊपर 2 फीट मिट्टी की परत बनेगी, इतनी मिट्टी डालिए। उसके बाद पशु को गड्ढे में डालना है। कम से कम उस पर 2.5 फीट मिट्टी की परत आनी चाहिए। उसके बाद ऊपर चूने की एक मोटी परत बनाइए और बाद में गड्ढे को पूरी तरीके से मिट्टी से भर दें। अभी आपको हम कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देने वाले हैं, उन्हें अवश्य नोट करें। कई बार हमने देखा पशुपालक चूना सीधा पशुओं के शरीर पर डालते हैं, पर ऐसा ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में चूने का उपयोग किया तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या कम होगी और इससे मृत पशु की बॉडी डिकम्पोजिशन प्रोसेस धीमी गति से होती है। चूने का उपयोग करना इसलिए जरूरी है ताकि केचुए मृत पशु के किसी भी मटेरियल को बाहर तक ना ला सके। किसी भी परिस्थिति में पशुओं को दफनाते समय कोई भी व्यक्ति गड्ढे में ना उतरे। बड़े पशुओं को दफनाने से पहले उनके पेट में तैयार हुए गैस को निकालना जरूरी है, जैसे कि गाय और भैंस में रूमेन और घोड़े में सीका। इनको एक कट मार गड्ढे के बाजू में ही गैस निकालनी है। बिना गैस निकाले अगर पशुओं को दफनाया जाता है तो दफनाने के बाद डिकम्पोजिशन प्रोसेस से गैस और बढ़ने के चांसेस होते हैं। और ऐसा भी हो सकता है पशु की साइज अगर बढ़े तो गड्ढे की ऊपरी सतह खुल जाए और मृत पशु की बॉडी ही ऊपर आए, पर बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है।
तो चलिए अभी आगे हम देखेंगे कि दफन करने के बाद हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। गड्ढे को बुझाने के बाद भी मिट्टी और कॉस्टिक चूने की 2-3 परत डाल दीजिए। पूरा प्रोसेस होने के बाद गड्ढे के चारों तरफ डिसइंफेक्ट स्प्रे करें। हर पशुपालक अपने पास मृत पशुओं का निपटान करने के लिए जो गड्ढे किए हैं उनका रिकॉर्ड रखें। गड्ढे को नियमित अंतराल में चेक करते रहें, यहाँ से बास तो नहीं आ रही है या पानी तो नहीं रुका हुआ है। पशुओं को गाड़ने के बावजूद भी इस गड्ढे को रूटीनली चेक करते रहे, कहीं किसी जंगली जानवर ने गड्ढे को खोला तो नहीं, कुछ एब्नॉर्मल लगे, गड्ढा खोला गया, ऐसा अगर लगे तो गाड़ा हुआ पशु वहां है या नहीं ये जरूर चेक करें, क्योंकि ये जंगली जानवर इस मृत पशु की बॉडी को जंगल ले जाते हैं। अगर पशु का मृत्यु किसी संक्रमित रोग से हुआ है तो ये संक्रमण फैलने के चांसेस होते हैं। इस गड्ढे को मार्क करके रखें ताकि अगले 1 साल तक इसे कोई ना खोले। हो सकता है गलती से वापस पशुपालक ही अपने किसी और पशु के लिए इसका उपयोग करे। गड्ढे को मार्क करने के लिए यहाँ पर वार्निंग साइन का एक परमानेंट बोर्ड लगवा दे या कांटों का फेंसिंग बनवा ले। इस बात का ध्यान रखें कि गड्ढे की जगह पर अगले 1 साल तक फसल ना उगाएं। पशुपालक भाइयों, हमें बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप किस प्रकार से मृत पशुओं का निपटान करते हैं। इस वीडियो में हमने पशुओं को दफन करने की प्रोसेस की पूरी जानकारी दी है। अगर आपको और किसी तरीके के बारे में जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में पक्का बताएं। हम आशा करते हैं आप सभी को ये विषय समझ में आया है। अगर आपको इस विषय से संबंधित या पशुपालन से संबंधित कुछ भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। ये चैनल वेटरनरी डॉक्टर्स द्वारा चलाया जाता है। हम हर हफ्ते सोमवार रात 8 बजे आते हैं पशुपालन से संबंधित एक नए विषय के साथ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप और आपके पशु स्वस्थ रहें। आपका दिन शुभ हो।